पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रानी जी, पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किस बात का प्यार? बेटा तो उसने मुझसे छीन लिया। क्या तुम उसके असली पिता हो? मैंने जहाँ ढूंढना था वहाँ ढूंढ लिया। चीन के दूरदर्शी और तेज कान वाले भी मेरी मदद कर रहे हैं। फिर मैंने ताइशांग लाओजुन का चूल्हा भी खोल दिया। नहीं, तुम बस ठीक से ढूंढे नहीं, मैं ठीक से ढूंढ रहा हूँ ही तो। यो जिंगजुन यहाँ है। हूँ। हम इतने परिचित हो गए हैं। अब नाटक बंद करो। तुम्हारा बेटा 10 दिन से ज्यादा हो गया खोया हुआ है। तुम्हारे दिल में कोई दया नहीं है क्या? तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। माँ, तुम्हारे पास दिल नहीं है। मेरी बात सुनो, तुमने मुझे खड़ा नहीं किया। खड़े रहो माँ माँ माँ। अरे, मुझे तो तुम बाहरी ही समझो। माँ, मेरी बात सुनो, फिर से माँ। आखिरकार तुम्हारे घर में तो सच में बहुत सारे कार्यक्रम हैं। धन के देवता। आपका बेटा मिल गया है। उसे मिल गया है। क्या उसके शरीर पर एक मेरे शरीर पर जैसी ही जन्म चिन्ह है। क्या है? बस मेरे भाई के इस जन्म चिन्ह के दम पर आगे वह जरूर बड़ा धनवान बनेगा। हाँ हाँ हाँ, हम इतने सालों से भाई हैं। आप दोनों बन गए, हम खुश हैं। यह पैसे की बात है। अरे समझते हैं समझते हैं। मुझे पता है, तुमने अभी तांग शुए को 20 लाख की दहेज दिया। यह मेरी बात है, बस दिल पर मत लो। मैं खुद ही उपाय करूँगा। तुम क्या उपाय सोच रहे हो? घर में गाड़ी और घर सब हैं। आशु, चलो शराब पीते हैं। बाहर किसकी इलेक्ट्रिक बाइक मेरी राह में खड़ी है? ओह मेरी तो, जल्दी से हटा दो। अरे जियाचेंग, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जरूरत नहीं, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। जब तक मैं उस बेवकूफ का पैसा ठग लूं, फिर मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। क्रेडिट कार्ड में और 50 लाख उधार ले सकता है। तियामिंग का व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं है। मैं उसका बचपन का अच्छा दोस्त हूँ। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? तियामिंग तियामिंग तियामिंग, अरे मैंने जितना भी लोन ले सकता था सब ले लिया। यह पहले ही आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया है। मिल गया। अरे 30%। तुम बहुत अच्छे हो। आकाश, तुम्हें व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं है। कृपया पहले जैसी घबराहट और बेचैनी मत करो। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें सफलता मिले। हाँ जियाचेंग, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो शुरू से ही। छोटे से ही तुम मुझसे बेहतर हो। मेरा मतलब यह नहीं था। तुम मेरी भलाई के दिखावे कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम हर शब्द में मुझे याद दिला रहे हो कि मैं लियू टियानमिंग तुमसे कम हूँ। जियाचेंग, यह बात बहुत ज्यादा हो गई है। तियानमिंग अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हें ही सिखाने की जरूरत है। नहीं नहीं, यह शुएर है। अरे तियानमिन, मेरा मतलब वह नहीं था। क्या बड़ा दिखावा कर रहे हो? अब तियानमिन बड़ा मालिक है। तुम तो एक टूटी हुई इलेक्ट्रिक बाइक भी खुद ही हिलाने में लग जाते हो। बेचारा भूत वांग जियाओचेंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, यह 50 लाख तुम एक पैसा भी नहीं ले जा सकते। बस इन सालों में जो तुमने मेरे ऊपर रखा है, नकली मुआवजे के तौर पर समझो। मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, मैं और तियानमिंग पहले से साथ हैं। हर बार जब मैं तुम्हें गरीब और चापलूस की तरह देखता हूँ, मुझे घिन आती है। तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। धोखा देने से क्या होता है? बचपन से लेकर अब तक सारी अच्छी बातें तुम ही ले लेते हो। तुम देखो अब तुम किस हाल में हो। इसे कहते हैं बदला। असंभव। असंभव है कि तुम मुझे पैसे लौटाओ। तुम मुझे पैसे लौटाओ। पैसे मेरी जेब में आए हैं, फिर भी तुम्हें कैसे लौटाऊं?
जल्दी भागो तुम। तुम्हारे पैसे को मैं पढ़ाई की फीस मानता हूँ। अच्छी तरह से सीखो कि इंसान कैसे बनना है। नकारात्मक वांग जियाचेंग, तुम सच में एक नकारात्मक व्यक्ति हो। अरे कुत्ते की किस्मत, मैं उस पर क्यों मरूं? उन कुत्ते जैसे लोगों के सामने मैं नहीं मानता। लांग लाउक्सियन, मैं उस पर क्यों मरूं? उन कुत्ते जैसे लोगों के सामने मैं नहीं मानता। बेटा, ओ बेटा, अरे वाह बेटा, पति को जरूर जागना चाहिए। नहीं 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 बेटा, तुम देखो बेटा, छोटे प्यारे, छोटे प्यारे, क्या तुम मुझे याद करते हो? जब तुम छोटे थे मैं अक्सर तुम्हें दूध पिलाती थी। छोटे प्यारे बेटा, माँ को देखो। अरे बेटा, अरे बेटे के छोटे पैर ठंडे हैं। फूलों को बुलाओ। फूल 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 फूल। सबने मेरे बेटे को बेवकूफ बना दिया और फिर भी सोने की सिक्के। अरे अरे यह तो ठीक नहीं है। जल्दी से स्वर्ग लौटो। स्वर्ग में क्या लौटना है? उनकी घरेलू पंजीकरण प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। तुम कहाँ लौट रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? धन के देवता का बेटा यहाँ का ही है। जब आप अपना घरेलू पंजीकरण बदलते हैं तो आपको टियांटिंग में एक घर खरीदने की आवश्यकता होती है। अच्छा, क्या इसे मुझे ही खरीदना होगा? कोई और उसके लिए खरीद सकता है? यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। वह तो सिर्फ एक इंसान है। वह स्वर्ग में घर कैसे खरीद सकता है? उसके पास स्वर्ग का पैसा नहीं है। तो मुझे नहीं पता। जल्दी करो, मेरे पास अभी 2 घंटे काम खत्म होने में है और मैं कल से सालाना छुट्टी पर हूँ। अगर सच में नहीं हो पाया तो तुम 15 दिन बाद फिर आना। अरे तुम कितने अनुचित हो। क्या तुम इसे करोगे या नहीं? है जियाओ बाओ, 15 साल? तो यह तो धरती पर 15 साल ही है। जियाओ बाओ, ओह 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 ओह। बेटा, अरे 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 अरे। बेटा, क्या हो रहा है? अगर देवता 1 महीने से ज्यादा धरती पर रहे तो वह धरती पर 30 साल के बराबर होता है, तो वह खत्म हो जाएगा। तो मास्टर, क्या अगले महीने वह खत्म हो जाएगा? बेटा बेटा, छोटा प्यारा, छोटा प्यारा, शोर मत करो, शोर मत करो। बेटा, पैसे दो। गलत सिक्का बराबर है बदले की शक्ति। एक बदले की शक्ति बराबर है एक साधारण इंसान की पूजा। 1 करोड़ बदले की शक्ति बराबर है स्वर्ग के 6 रिंग के बाहर का एक कमरा। लेकिन प्यारे, अगर अभी खरीदोगे तो स्वामित्व केवल 3 लाख साल का है। क्या यह ठीक है? यह भी स्वामित्व का मामला है। क्या यह महत्वपूर्ण है? यह बात महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए। आकाशगंगा में अभी 2 घंटे की छुट्टी है। इसे मानव काल में बदलो तो 1 महीना बाकी है। तुम्हें उससे 1 अरब का लाभ कमाना है। वह कहाँ है? देखो, यह पहले महीने का कैलेंडर किसका है? बधाई हो। ओह, बधाई हो। क्या हो रहा है? क्या मैं अभी हैल्यूसिनेशन देख रहा था? जियांगशेंग भाई, जियांगशेंग भाई, जल्दी जागो। तो ये था मामला। जियांगशेंग भाई, जल्दी मेरे साथ चलो दादा को समझाने। दादा ने घर को गिरवी रख दिया है। डेंग जियून के धोखाधड़ी प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। क्या? दादा दादा, अरे आप बस पैसे वापस कर दें। मुझे सच में जरूरत नहीं है। झांग कियांग ने कितना निवेश किया? 3 गुना रिटर्न। मैंने बंधक संपत्ति के पैसे से निवेश किया है। आप लोगों के लिए थोड़ा और पैसा कमाने के लिए दादा। तो डेंग जियून बस एक धोखेबाज है। वह और लियू टियानमिंग मेरा सारा पैसा लेकर भाग गए हैं। वांग जियाचेंग, तेरी माँ को भाड़ में जाओ। कल मैंने डेंग जून को 3000 दिया था।
आज उसने मुझे 9,000 वापस कर दिए। वांग दुआन, तुम्हारा गोद लिया हुआ पोता एक स्वार्थी है। बकवास, वह मेरा अपना पोता है। वांग जियाचेंग। पैसे खत्म हो गए, पत्नी भाग गई। इतना भी शर्म नहीं आती जीने में। मुझसे धोखा देना तो ठीक है, यहाँ तक कि पड़ोसियों के पैसे भी ठग लेते हो। क्या तुम लोग इंसान हो भी? जियाचेंग गुस्सा क्यों कर रहा है? इतना बड़ा गुस्सा मत करो। आओ तुम्हें एक खुशखबरी बताता हूँ। तुमने तो मुझे तोहफे में लाखों दिए हैं। जब मैं और तांग शुए शादी करेंगे, यह खुशी का जाम तुम्हें जरूर पीना होगा। जब मैं और तांग शुए शादी कर रहे थे, तुम्हें ये शादी की खुशी की शराब जरूर पीनी है। तुम जानवर हो, मेरी गली से निकल जाओ। तुम खुद को देखो। मैं पूरी ईमानदारी के साथ गांव वालों का एहसान मानने आया हूँ। अगर कोई और चाहता तो क्या मैं तुम्हें नहीं देता? चाहे तुम मुझसे कितना भी नफरत करो, फिर भी पड़ोसियों की आमदनी बंद नहीं हो सकती है ना? अगर उसने आभार नहीं माना तो हमें अपना चेहरा ठंडे पिछवाड़े पर नहीं लगाना चाहिए। चलो चलते हैं। बॉस लियो, ऐसे बेकार लोगों के साथ बहस मत करो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि तुमको हमारी गली से बाहर निकलना चाहिए। डेंग जून और लियू तियानमिंग, अब वे सभी बड़े बॉस हैं। तुम तो कुछ भी नहीं हो। अब मत रुको। रुको रुको रुको, अच्छी तरह से बात करो। बात क्या है, बूढ़े आदमी? तुम किस लिए मेरे दादा से शादी करोगे? मूर्ख बत्तख, तुम किस लिए मेरे दादा से शादी करोगे? हाँ हाँ हाँ, मूर्ख बत्तख। हिम्मत है कहने की कि मेरा बेटा गरीब है। चिंता मत करो, पापा तुरंत तुम्हें देंगे अनंत धन। लियू तियानमिंग, यह नीच आदमी ने सबसे इतना पैसा धोखा दिया। वे अभी भी उस पर विश्वास करते हैं। क्या सच में पैसे से सब कुछ किया जा सकता है? भाग्य और अवसर। एक और धोखेबाज आ गया। मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक अनमोल वस्तु देने वाला हूँ, स्वाभाविक रूप से एक जादुई उपकरण। कट। फ्री। तुम्हें 500 रुपए वापस मिलेंगे। उफ, कितनी अच्छी किस्मत है। सिर्फ 600 रुपए कमाए। क्या हो रहा है? आ हा 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 हा। धन्य हो गए। पहले सच में चलने की हिम्मत नहीं थी, इतने उच्च श्रेणी के 4S स्टोर में आना। इतनी साधारण पोशाक में देखने से ही पता चलता है कि यह एक गरीब है। बॉस, क्या आपने हमारे मॉडल के बारे में पहले से जानकारी ली है, या मैं आपको और जानकारी दे दूं? ओह, ऐसे गरीब लोग यहाँ सिर्फ फोटो खींचने और दिखावा करने आते हैं। वह सभी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेगा, लेकिन खरीदने वाला नहीं है। बिल्कुल, मैंने सच में टेस्ट ड्राइव नहीं किया है। चलो 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 चलो, अगर पैसे नहीं है तो बड़े आदमी बनने की कोशिश मत करो। अरे माफ कीजिए सर, आप उसकी बकवास मत सुनिए। अगर चाहें तो मैं आपको टेस्ट ड्राइव पर ले चलूं। कोई जरूरत नहीं। यहाँ की सबसे महंगी कार कौन सी है? मैं सीधे टॉप वेरिएंट खरीदूंगा। क्या अच्छा है सर, मैं अभी जा रहा हूँ। कार्ड रीडर तुम्हारे पास ले आऊंगा। मुझे नकद भुगतान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं गलत था। वह कोई गरीब नहीं है, वह पागल है। टॉप मॉडल की कार की कीमत 3 लाख है। आपका मतलब है आप अपने साथ 3 लाख नकद लेकर चलते हैं? मैं वास्तव में 3 लाख नकद निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खुद ही बटन दबाना पड़ेगा। अगर तुम 3 लाख रुपए निकाल सकते हो तो मैं आज यहाँ घुटनों के बल बैठा हूँ और हर एक बटन को अपने हाथ से दबा रहा हूँ। ठीक है, ये तो तुमने कहा था। हाँ, ये है तुम्हारा 3 लाख रुपए का नकद पैसा।
मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, पहले इस 1 लाख रुपए को मनोचिकित्सा केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराओ। चुप रहो, उसे ही दबाने दो। अगर आज तुमने अच्छा नहीं दबाया, मैं चाहता हूँ कि आपका मैनेजर खुद आए। नहीं 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 बॉस, मैं ही क्लिक कर रहा हूँ। बस बहुत हो गया बॉस, 3 लाख की रकम पूरी हो गई है। बॉस आप देखिए, मैं इतना लंबा समय से क्लिक कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा करुणा दिखाइए। मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट लाकर आपके हस्ताक्षर के लिए दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप चले जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप चले जाओ। मैं सिर्फ उससे ही अनुबंध करता हूँ। ठीक है बॉस, मैं अभी ही तुम्हारे पास अनुबंध लेकर आ रहा हूँ। भैया भैया, तुम कितने हैंडसम हो। भैया तुम कितने अच्छे हो। भैया तुम कितने हैंडसम हो। भैया तुम कितने अच्छे हो। भैया तुम सच में हैंडसम हो। कौन सा हिस्सा पसंद है? बहन बहुत अच्छी है, धन्यवाद भाई। मुआ भाई, हाँ हाँ हाँ, अरे मजा आ गया। अब दादाजी के लिए और शियाओ शियाओ के लिए एक शानदार घर तैयार करना है। हाँ, तुम्हें पैसे इसीलिए दिए गए हैं ताकि तुम अच्छे काम कर सको। अनुभव बढ़ाने के लिए, समझे? बस थोड़ा सा अनुभव बढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हो। क्या यह मेरा अधीनस्थ युआन बाओ नहीं है? वह यहाँ क्या करने आया है? हाँ। अरे यह पर्स तो वाकई अच्छा है, बस थोड़ा हाथ थक जाता है। क्या कोई तेज पैसा कमाने का तरीका नहीं है? है? मैं युआन बाओ का देवता हूँ, तुम मुझे बस बेबी बुला सकते हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इच्छा करना चाहते हो, जल्दी पैसे कमाना चाहते हो? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वह बच्चा, तुम मेरे घर में कैसे आए? हाँ, मैं एक देवता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। मैं एक देवता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। मेरे बेटे के साथ हाथापाई भी की। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? बिल्कुल तुम्हारे पिता की वजह से। हाँ, उस समय तुम्हें अपने पिता के सामने मेरे लिए कुछ अच्छी बातें कहनी चाहिए। वर्ष का अंत हो रहा है, मुझे भी एक छोटी सी पदोन्नति मिल जाए। तुमने गलत समझा, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। इस पिंड को लेने से मेरी पहचान उजागर हो जाएगी। अरे, तू अभी भी नाटक कर रहा है। तेरा पिता ही तेरा पिता है। तेरा पिता ही है। कौन है इतनी रात को दरवाजा खटखटा रहा है? क्या थोड़ी सी सार्वजनिक भावना नहीं है? अरे बेबी,
बेबी बेबी। क्या तुम मुझे पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाने वाले थे? मेज पर एक कार्ड है। तुम सीधे बैंक से 1 टन सोना निकाल सकते हो, जो चाहो खर्च कर सकते हो। एक ढेर सोना। वह तो 90 करोड़ नकदी है। अरे मैं अमीर हो गया हूँ। मैं अमीर हो गया हूँ। वांग जियाचेंग। तुम भविष्य में अरबपति बन जाओगे। तांग शुएन लियू टियानमिंग। डेंग जुन और वो रातों रात अमीर बनने वाली धोखाधड़ी कंपनी। मैं तुम्हें जरूर इसकी कीमत चुकाऊंगा। प्रिय मित्रों और परिवार वालों, आज 3 गुना रिवॉर्ड। 1 लाख लगाओ, 3 लाख वापस पाओ। परिवार के लोग तैयार हो? तैयार है? चलो बेबी। मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है। बॉस जिंग, कृपया मुझे बाद में साइन अप करने के लिए न कहें। तुम्हें किस बात का हक है? मैंने अपने बेटे की दहेज की सारी रकम ला दी है। अरे मेरी। तुम लोग जल्दी मत करो। सभी का नामांकन हो जाएगा। ठीक है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ओह वांग दाकवान, तुम अपने अच्छे पोते की बात क्यों नहीं सुनते? मेरे पास आकर धोखा खाने की क्या जरूरत है? आजूना, जिया चेंग के साथ तर्क मत करो। हाँ 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 उफ। हाँ हाँ ये तो मैं तुम्हें काम में समर्थन देने आया हूँ। हाँ हाँ हाँ। वांग जिया चेंग बार बार मेरे पास आकर परेशान कर रहा है। इसने बॉस लियू और मेरे दिलों को ठंडा कर दिया। अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए तो दूसरों का क्या सोचना है? वांग जियाचेंग खुद में सक्षम नहीं है और दूसरों को अच्छा होने से देख भी नहीं सकता। तुम जल्दी से चले जाओ, मुझे मत प्रभावित करो। हाँ 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 अरे माफ करना अरे माफ करना हो गया। मैं जियाचेंग के लिए झुका हूँ। झुको झुको। हाँ हाँ झुको झुको। यह तो बहुत ही हल्का तोहफा है। रेंग कर बाहर जाओ। मुंह से बोतल मेरे लिए वापस लाओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। रेंग कर बाहर जाओ। मुंह से बोतल मेरे लिए वापस लाओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। डेंग मालिक का पूरा इतिहास। वह लंगड़ा है। तुम उसे इतना परेशान मत करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें पैसे ज्यादा पसंद हैं। क्या निवेश नहीं करना चाहते हो? ठीक है तो तुम अपने अपने थाल लेकर जाओ। माफ करना। यह क्या बात है? ठीक नहीं, यह ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी से वहां जाओ। क्या कर रहे हो? दादा बेकार हैं। दादा जरूर सफल होंगे। उसे उठाओ उठाओ। जियाचेंग छोटे छोटे अब दुख नहीं सहेंगे। यह एक अच्छा कुत्ता है। पोता ठीक नहीं है तो दादा को पोता बनना पड़ेगा। यह बोतल गंदी है। तुम पैसे लेकर मुझसे नई बोतल खरीद कर लाओ। रुको। रुको। तुम
डेंग जुआन, तुम एक जानवर हो, मैं आफे को मार डालूंगा। जियाचेंग, तुम मत देखो, यह दादा की इच्छा है। तुम और तुम्हारे दादा जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मेरे निवेश में मत शामिल हो। हाँ, मैं आज यहाँ यह बताने आया हूँ, मैं भी आपके निवेश को स्वीकार कर सकता हूँ और मेरी वापसी उसकी तुलना में अधिक है। वांग जियाचेंग, तुम इस जिंदगी में बस एक बेकार इंसान ही रहोगे। मुझे मौके पर विरोध करने के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या वह 3 गुना रिबेट नहीं देता? मैं तुम्हें 3 गुना रिबेट भी दूंगा, साथ ही 5 लाख नकद भी। वाह, 5 लाख नकद। क्या तुम उस बेकार इंसान पर भरोसा करोगे या मुझ पर? यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे पास आएं और पंजीकरण के लिए भुगतान करें। बॉस डेंग, पैसे आपके खाते में ट्रांसफर हो गए हैं। मैं भी। लेकिन जियाचेंग का पैसा ज्यादा है, हम उसे निवेश करें। क्या पैसे की स्रोत में कोई समस्या तो नहीं होगी? जियाचेंग, बचपन में हमने हमेशा उसका ध्यान रखा। हाँ, मैं उसकी ईमानदारी पर विश्वास करता हूँ। जियाचेंग के लिए मैं तुम्हें निवेश करता हूँ। ये आंटी, आपकी नजर सच में अच्छी है, मेरे यहाँ निवेश करो। 4 गुना लाभ मिलेगा। 4 गुना, 4 गुना। अब तो कमाई होगी। यह तो सिर्फ 4 गुना ही नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को एक सोने का सिक्का भी मिलेगा। मैं इसके अलावा हर व्यक्ति को एक कार दूंगा। चिंता मत करो, मैं हर व्यक्ति को एक घर भी दूंगा। मैंने 5 सेट लिए, मैं अकेले ही 5 सेट दे सकता हूँ। 5 सेट? अरे, ये 5 मकान मैं वाकई नहीं निकाल सकता। मैं हार मानता हूँ दोस्तों, पैसे देते हुए रजिस्टर भी कर रहे हैं आदि। क्या तुम्हारे पास सच में इतना पैसा है? यह तुम्हें नहीं देखना चाहिए, है ना? तुम्हारे पास इतना पैसा है। लियो मालिक और डेंग मालिक, वे सिर्फ तुमसे ज्यादा अमीर होंगे। बस इतना ही। मेरे पैसे तो असली सोने चांदी हैं, जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। तो इस डेंग बॉस के बारे में, तुम पहले किसी एक को आसानी से नकदी में बदल दो। अगर तुम बदल सको तो मैं तुम्हारे सामने 3 बार झुककर प्रणाम करूंगा, ठीक है? डेंग साहब, पहले मेरा पैसा बदल दीजिए। अच्छा, बुरा है, ये ठग मुझे भागने देना चाहता है। डेंग साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे, आप लोग जो पैसे डेंग साहब को भेज रहे थे, वह पहले ही विदेश में खाते में ट्रांसफर कर चुका है। आप लोग जो पैसे डेंग साहब को भेज रहे थे, वह पहले ही विदेश में खाते में ट्रांसफर कर चुका है। क्या? खाता खाली है। हमारा पैसा कहाँ गया? हमारा पैसा कहाँ चला गया? आपका पैसा स्वाभाविक रूप से उन्हें बॉस डेंग द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था। अब तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाओ। थोड़ी देर में तुम्हारा पैसा सभी चला जाएगा। जियाचेंग, मेरी मदद करो, हमारे पुराने दोस्ती के कारण मुझे माफ कर दो। जियाचेंग, साइन करो। तुम्हारा वह कुत्ता डेंग जुन कुछ समस्या में है, क्या तुम आकर उसकी मदद करोगे? डेंग जुन से मैं परिचित नहीं हूँ, मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुमसे साइन करवाना। कह चुके हो कि अगर कुछ हो तो तुम मेरा साइन रखोगे। यू टियानमिंग, तुम मेरी जान का खेल बना रहे हो। पूरा मामला मुझे ही टियानमिंग ने सब कुछ संभालने को कहा था। अगर मैं मान नहीं लूं तो मेरी तो खैर नहीं। जियाचेंग, मत कहो। बड़े दादा, पहले मैं आपके प्रति गलत था, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपके जूते साफ करूँगा। ओह नहीं, मैं उन्हें चाटकर साफ करूंगा। अपने कर्मों का फल भोगो, इसे नीचे ले जाओ। जियाचेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अगले जन्म में खत्म हो जाऊंगा। जियाचेंग। हम ठीक है। इस बच्चे ने आखिरकार समझ लिया पैसे का असली मूल्य क्या है। दयालुता और न्याय ही उसकी असली दौलत है। सभी चाचा और चाची, बचपन से आपके प्यार के लिए धन्यवाद। ये सब मैं सबका एहसान चुका रहा हूँ। आंटी ली, तुमने मेरे और शाओ शाओ का बहुत ख्याल रखा। धन्यवाद। डुआन जियाचेंग वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ,
मेरा अच्छा पोता। हाँ 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 दादा। सभी ये मेरी भावना है, यह कोई निवेश नहीं है। सभी को अपनी आंखें चमकानी चाहिए। ऐसे इस तरह निवेश का नाम लेकर चल रहे धोखे, कृपया फिर से फंस मत जाना। ठीक है, हाँ 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 ठीक है। क्या? इतनी मेहनत से महीने का मुनाफा सिर्फ 26 है। यह कब 1 करोड़ तक पहुंचेगा? अब भी यहाँ बैठे हो और खा रहे हो। आ मुझे मत शूट करो। यह अच्छा है। क्या यह अच्छा है? बहुत अच्छा है। पति कहो। पति। हाँ हाँ हाँ। अरे हंसते हंसते कहाँ जा रहे हो? शशा भैया, चलो जल्दी भागते हैं। क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे पास इतनी सारी पैसे कहाँ से आए? तुम अचानक इतने पैसे कैसे ला दिए? अगर तुम नहीं भागे तो पकड़े जाओगे। ये पैसे मुझे कोई देवता ने दिए हैं। देखो ये पैसे, क्या तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगा? चलो दादा को भी लेकर भागते हैं। तुम जहाँ जाओगे हम भी वहीं चलेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, पर तुम फिर भी इस पैसे पर विश्वास नहीं करते। यह पैसा मैंने मेहनत से कमाया है। क्या सच में? हाँ। मैं मान लिया। आह, भाई, मुझे पता था कि तुम हमेशा सबसे अच्छा हो। मैं बचपन से ही तय कर चुका था। चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा और दादा का सहारा हूँ। जियाचिंग, जियाचिंग, मैं अंततः वापस भाग गया। तुम क्या करने आए हो? यह बेवकूफ वास्तव में मुझे धकेलने की हिम्मत करता है। अगर वह अचानक अमीर नहीं हुआ होता। वांग परिवार का वह बेवकूफ कहाँ से इतनी सारी रकम आई? चाहे वह कैसे भी आया हो, उसके पास जितनी भी हो, हम सब मिलकर ही तो ले आएंगे। यह भी सही है। वह तो बस तुम्हारा एक चापलूस है। तुम बस इशारा करो, वह फिर से मन बदल लेगा। अच्छी तरह से पैसे दे दो। गाजोंग, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन यह सब लिu टियानमिंग की वजह से है। उसने मुझे मजबूर किया। कहता था कि अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा, यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। वह यहाँ फिर से क्या खेल खेल रहा है? यह वह दहेज है जो तुमने मुझे दिया था। तुम इसे जल्दी से संभाल लो। श्योर, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम चिंता मत करो, अगली जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ 2 गुना अच्छा व्यवहार करूंगा। हन बेवकूफ, सच में थोड़ी सी लाड़ प्यार से आसानी से जीत लिया गया। सच में देखना चाहता हूँ। तुम फिर से मेरी चाल में फंसे हो। बेबस और हारा हुआ दिखना। अरे जियाचिंग, मैंने सुना है तुम हाल ही में अचानक बहुत अमीर हो गए हो। क्या बात है? चाल इतनी जल्दी पकड़ी गई। तुम हमेशा की तरह धैर्य नहीं रख पाते। अरे तुम मेरी बात का राज रखोगे, किसी को मत बताना। चिंता मत करो, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। यह इस जादुई वस्तु की वजह से है। जादुई वस्तु? जादुई वस्तु? मुझे पता है कि यह सुनने में बहुत ही असंभव लगता है, लेकिन अगर मैं इससे पैसा नहीं कमाता तो मैं आसमान से गिर पड़ता। ओह ठीक है, बोलना बंद कर दो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तो मुझे दिखाओ यह जादुई वस्तु कैसे काम करती है। मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूँ। देखो यह खाली है। भौं 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 भौं। यह लो। वाह, सच में पैसे हैं। अगर तुम इसे नए पैसे बना सको तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। ऐसा? हाँ 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 हाँ। भौं 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 भौं। अरे ये क्यों नहीं है? क्या मेरा दिल सही नहीं है? संभव नहीं है। तुम एक बार और कोशिश करो। ओह ठीक है, वाह वाह वाह। हाँ हाँ हाँ। मैंने अभी जो किया वो शानदार दृश्य।
हमारे क्लास ग्रुप में भेजा गया है। तुम अभी देखो। वांग जियाचेंग, तुम सच में मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारे ग्रुप में तो शायद हड़कंप मच गया होगा। हाँ 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 जियाचेंग, तुम कांग शुए के साथ इतना खेलते हो क्या? सीखना भी काफी अच्छा है, तुमने उसे इस तरह बदल दिया। हाँ हाँ हाँ, वांग जियाचेंग, तुम्हें जल्दी से हटाओ। ठीक है, तो तुम मुझसे मांगो। जब मैं खुश हो जाऊंगी तो खुद ही हटा दूंगी। वांग जियाचेंग, आइए इंतजार करें और देखें। अच्छा है कि मैंने पहले यह जादुई सामान नहीं फेंका। अगली बार मिलते हैं टैंगजू। तो तुम्हारे साथ खेलना इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाजों द्वारा किए गए पापों को उन पीड़ितों के लिए वापस लाने वाली हूँ। अरे सुना है कि एक रहस्यमय धनी व्यक्ति ने हमारी कंपनी को 100 करोड़ में खरीदा है। थोड़ी देर में वह आएगा। अरे अरे, सब ध्यान से रहो। थोड़ी देर इंतजार करो, नई चेयरमैन अभी आ रहे हैं। क्या वांग जियाचेंग काम पर नहीं आए हैं? उसे कह दो कि अब आने की जरूरत नहीं है। हाँ, वह प्रबंधक चेंग। वांग जियाचेंग ने छुट्टी ले ली है, छुट्टी पर है। बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ऐसे कर पाऊंगा जिस कंपनी में मैंने कभी काम किया था। किसने उसे छुट्टी लेने की अनुमति दी? अरे मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मैं ही तुम्हारा भरण पोषण करने वाला हूँ। तुम्हें आभारी रहना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ फायदा उठाने के बारे में मत सोचो। कंपनी से क्या लाभ उठाना है ना? यह वांग जियाचेंग नहीं है। तुम छुट्टी से वापस आ गए हो। अरे वांग जी, तुमने वापस आने की हिम्मत की। तुम समय और हालात को समझने में अच्छे हो। क्या मेरा ऑफिस तैयार है? मैं तुम्हें वांग जी कहता हूँ। तुम सच में खुद को बहुत बड़ा समझते हो। तुम बाहर निकल जाओ। सुन रहे हो, मैनेजर ने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा। ये दोनों कुत्ते अचानक साथ साथ गाने लगे। बहुत बढ़िया। लगता है जो पिछली बार बदकिस्मती ने मुझसे झूठ बोला था सच हो गया। यह दवा इस बार काम आने वाली है। हाँ, मैंने समझ लिया। तुम लोगों को हक नहीं है। क्यों नहीं? किस आधार पर नहीं खोल सकते? क्या तुम्हारी कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चल सकती? आह, मैनेजर, मेरे ग्राहक अचानक वांग जियाचेंग से साइन करने को कहा है। आह, मेरे पास भी कह रहे हैं कि अगर वांग जियाचेंग नहीं आएंगे साइन करने तो हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे। यह क्या मामला है? ग्राहक को इतनी जल्दी कैसे पता चला? मेरे कंपनी का अधिग्रहण का मामला मेरा समर्थन कर रहे हैं। वांग जियाचेंग ने जरूर इंग्लिश एलायंस सिस्टम लिया है, वरना उसके पास इतने ग्राहक कहाँ से आते? अरे तुम मुझे बदनाम मत करो। क्या ग्राहक मुझसे तारीफ नहीं कर सकते? तुम भी कहते हो ग्राहक तुम्हारी तारीफ करते हैं। तुम क्यों नहीं कहते कि मेरी पत्नी भी तुम्हारी तारीफ करती है? तो मैं जियाचेंग, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। तुम उस बूढ़े डेंग से कहीं बेहतर हो। तुम घटिया इंसान हो। तुम मेरी बेवफाई की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं इस जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। आ हा 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 हा। क्वियन क्वियन, तुम वो। तुम देखो, तुम क्यों घबरा रहे हो? क्या हुआ? वो तुम्हारा पिता है क्या? बहन, हाँ हाँ बेटा, गलती हो गई। बहन, बेटा गलत था। बेटे को माफ कर दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे भी नहीं पता। बिना माता पिता ऐसा ही होता है। जांग आंटी नहीं, तुम क्या बकवास कर रहे हो? फौरन रुक जाओ। क्या तुम खुद को मालिक समझते हो? क्या यहाँ तुम मनमानी कर सकते हो? वह यहाँ अपनी मर्जी से कर सकता है। हाँ हाँ, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप कैसे आए? यह फालतू आपकी पहचान का नकल कर रहा है। खड़े हो। अरे इतनी हिम्मत कैसे की नई अध्यक्ष से कहने की? मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो। नई अध्यक्ष, अच्छी तरह से देख लो। जियाचेंग, अब से आप हमारे नए अध्यक्ष हैं। वांग सर, अगर भविष्य में कोई भी काम हो कृपया मुझे कभी भी आदेश दें। चेंग भाई, सच में वही नए अध्यक्ष हो? हाँ 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 वांग भाई। अरे नहीं, वांग भाभी।
चाय पियो। छोटा वांग कंपनी में 3 साल से काम कर रहा है। तुम हर तरह का बहाना बनाकर उसकी प्रदर्शनियों को कम कर देते हो। सुन जी रात तक ओवरटाइम करते हैं, ना तो ओवरटाइम का वेतन मिलता है और बाल भी झड़ गए हैं। ही वांग साहब सही कह रहे हैं। गलत थे, हाँ, छोटा चेन गलत था। हाँ, अब से तुम दोनों ये चापलूस, पूरे उद्योग ने तुम्हें बहिष्कृत कर दिया, निकल जाओ। अरे तुम इंतजार करो। अरे ओह। हाँ, अरे माँ, तुम सच में हमारे भगवान हो। हाँ, ठीक है। अरे ये हर एक के लिए 10 लाख है। ये कंपनी ने इन सालों में तुमसे जो बकाया रखा है, बोनस, प्रदर्शन और हर तरह के इनाम लेकर लो। धन्यवाद भाई चेन। भाई चेन, क्या ये हमारे जैसे बैल घोड़े हैं जो ओवरटाइम के बाद अचानक मरने की कल्पना कर रहे हैं? भाई चेन, मैं तुम्हें एक पे देना चाहता हूँ। अरे ठीक है। अब बाहर एक धोखेबाज कंपनी है, कई लोग फंस गए हैं। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं पीड़ितों को ढूंढने में, एक और व्यक्ति को खोजें, 500,000 का इनाम। भाई चेंग, आप तो कमाल हैं। भाई चेंग, ये लियू तियानमिन और तांगशुए बस स्वर काटने के धोखे से इतने लोगों को धोखा दे दिया। मैं इन पीड़ितों को एकजुट करना चाहता हूँ, इन दोनों गंदे लोगों को बेनकाब करने के लिए। क्या? ओह वाह, अरे यह लड़की तो बहुत सुंदर है, मुझे पहले संपर्क करना है। सुयांग ने लिंक नंबर 1 खरीदा। धन्यवाद। एक सुयांग। यह एक सुयांग कौन है? उसने इतनी सारी आयरीन के फूल कैसे खरीदे? चांग एक सुयांग है, हाईचेंग का सबसे अमीर शख्स, झांग युनडोंग का बेटा। यांग भाई, यह आयरीन भी बहुत नकली लग रही है। तुमने उस पर इतना पैसा खर्च किया है, वह तो बस इतनी सी प्रतिक्रिया दिखा रही है। तुम क्या समझते हो? इन औरतों को सबसे ज्यादा पसंद है खेलना, झूठी नजदीकी दिखाकर दूर भागना, बस यही है। मुझे लगता है कि यह आयरीन तो बस दिखावा कर रही है। असल में उसके मन में इच्छा है कि तुरंत ही यांग भाई के पास जाकर गले लग जाए। यांग भाई, मुझे लगता है कि अब उसे उससे मिलना चाहिए, है ना? हाँ। लगभग हो गया। मैं अब उसका सबसे बड़ा मालिक हूँ, उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। अरे झांग भाई, यहाँ कोई है लगता है, जो एनी की पेंटिंग्स खरीदने में पागल है। क्या यह आदमी एनी की सारी पेंटिंग्स खरीदने वाला है? वांग जियाचेंग, यह कौन है? क्या मैं उससे पैसे में भी पीछे रह सकता हूँ? वह खरीदता है, मैं भी खरीदता हूँ। वह खरीदता है, मैं भी खरीदता हूँ। जुयांग ने लिंक नंबर 14 खरीदा। जुयांग ने लिंक नंबर 15 खरीदा। आयरीन की पेंटिंग के 100 और टुकड़े खरीदे। मैं जा रहा हूँ। चेंग गाओ, तुम भी बहुत बेशर्म हो। रुको, गलत है। झांग शुआन भी अब पेंटिंग छीनने लगा है। 4 नंबर लिंक से जियांग ने 15 नंबर लिंक खरीदा। एरी, तुम्हारे पीछे वह अधूरी पेंटिंग मुझे भी चाहिए, मैं 10 लाख दूंगा। 10 लाख में क्या बड़ा काम है? मैं तुम्हें जिंदगी भर खरीद लूंगा। अब से तुम एक चित्र बनाओ, मैं एक खरीदूंगा। मैं हाईचेंग का सबसे अमीर आदमी हूँ। तू क्या चीज है? तू मुझसे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं देखता हूँ कि तू अचानक अमीर बन गया है। क्या तू कला की सराहना कर सकता है? मिट्टी के कीड़े। ओ, रहस्यमय करोड़पति और समुद्र नगर के सबसे अमीर व्यक्ति की लड़ाई। बेटा कहाँ है? अरे यह दृश्य, अरे देखने में अच्छा है, मुझे पसंद है। अरे अपनी कुत्ते की आंखें खोल और देख कि यह क्या है। क्या तुम्हें मुझसे मुकाबला करने का हक है? यह ब्रिटिश रॉयल आर्ट स्कूल का डॉक्टरल डिग्री प्रमाण पत्र है। सुयान, तुमने कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम इतने शानदार हो। अरे कुछ तो है इसमें। यह मैंने बहुत पैसे खर्च करके हासिल किया है और इसी वक्त इसे दिखाना चाहिए ताकि तुम पूरी तरह से प्रशंसा करो। क्या इसमें कोई बड़ी बात है? क्या वान गॉग को पता है? मैं वान गॉग की 6ठी पीढ़ी का शिष्य हूँ। क्या चीनी चित्रकला
तेल चित्रकला में मैं मास्टर हूँ। अरे तुम तो बस दिखावा कर रहे हो। क्या तुम हमें अपना चित्र दिखाने की हिम्मत रखते हो? मूर्ख। भाई वांग, क्या मैं तुम्हारी तस्वीर की प्रशंसा कर सकता हूँ? शायद हम कुछ बात कर सकते हैं। ओम। कैसे? एरिन ने बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं, मना करने का कोई कारण नहीं है, सिवाय इसके कि तुम एक धोखेबाज हो। अरे नहीं, ऑनलाइन बात करने का कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मैं बिल्कुल भी चित्र नहीं बना सकता हूँ। वांग साहब, क्या आप गंभीर हैं? हाँ, यह आदमी मजाक करने नहीं आया है क्या? यहाँ तक कि मेरी नन्ही भतीजी भी उससे बेहतर है। हाँ सच में। हाँ। वांग भाई, इसे तो चित्र भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ अपनी बेइज्जती मत करो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो सिर फोड़कर मर जाना चाहता। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? पुराने क्यों? एक मदद करो, चलो। मदद करोगे या नहीं? मदद नहीं करूँगा। स्वर्ग के नियमों के अनुसार आपके घर का बच्चा मैं नहीं मदद कर सकता। अगर वह आपका असली बेटा है तो क्या सच में? झूठ है। इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह तो झूठ है। मेरा तो मेरा बेटा है। क्या वह उसका बेटा नहीं है? वह मेरा असली बेटा है। हाँ, वह मेरा असली बेटा है। वह मेरा है। मैं तुमसे हजारों साल पूछता हूँ, दोस्त, तुम मदद करोगे या नहीं? मैं इतना ईमानदार और निष्पक्ष इंसान हूँ। यह बात बिल्कुल असंभव है। भाई, भाई को देखो। वाह भाई, तुम बहुत ताकतवर और हैंडसम हो। मैं अब हैचेंग में वांग जियाचेंग को छोड़कर सभी लोगों की कला की समझ को नीचे कर दूंगा। हा। देव का सिंहासन। या यह कैसे संभव है? देवकृति। हमने अपनी आँखों से देवकृति के जन्म को देखा है। यह करोड़ों की कीमत वाली पेंटिंग है। देखो वह जीवंत रेखाएं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें देख पा रहा हूँ जीवन की धड़कन। मैं चाहता हूँ। श्रीमान वांग, असल में आप ही असली मास्टर हैं। यह एक स्ट्रोक विकेंद्रीकृत पोस्टमॉडर्न संरचनात्मक शक्ति से भरा है। मैं इसे पूरी जिंदगी सीखना चाहता हूँ। क्या तुम गंभीर हो? मैं हार गया हूँ। मैंने पूरी तरह से हार मान ली है। क्या वे पागल हो गए हैं या मैं पागल हूँ? श्रीमान वांग, क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगे? मैं बिल्कुल चाहूँगा। मुझे तो आंखें बंद कर ली। मैंने नहीं देखा। सच्चा मास्टर तो मेरे सामने ही है। मैंने तो मास्टर की कला की प्रतिभा का मजाक उड़ाया। मैं सच में चाहता था कि मैं सिर ठोककर मर जाऊं। अरे है ना। हाँ। मास्टर, आपकी पेंटिंग ने सादगी की असली खूबसूरती दिखाई। इसने मेरी आंखें खोल दी। मास्टर, हाँ। आपका मतलब है कि मैं धोखा खा गया? लियू तियनमिंग हमेशा तुमसे पैसे उधार लेकर कर्ज चुकाने को कहता रहा। वह उस लोन कंपनी के साथ। यह बिल्कुल एक ही गिरोह का है। मुझे तो लगा कि वह गायब हो गया है। कर्ज से बचने के लिए गया होगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मैं तो तुम्हारा ही आदमी हूँ। बिल्कुल भरोसा है। कल से हम लियू तियनमिंग की एक रात में अमीर होने की कहानी बनाएंगे। कंपनी पूरी तरह से उजागर हो जाएगी। सभी हमें यहाँ पर रहना है। लियू तियनमिंग और उसके ठग कंपनी का पर्दाफाश। पर्दाफाश। लियू तियनमिंग ने भले ही शिकारियों का जाल बिछाया हो, लेकिन कई धोखाधड़ी के मामले जिसकी रकम अरबों में पहुँची है। मेरे पास जो व्यक्ति है वह पीड़ितों में से एक है। वह हमें अपनी कहानी बताएगा, उसका व्यक्तिगत अनुभव। चेंगगो, हम लाइव स्ट्रीम में मौजूद हैं। अब और ज्यादा हो गया है। अब 2-3 लाख लोग हो गए हैं। बहुत अच्छा।
आज लियू तियानमिंग का अंत है। हम जीतने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, सभी को नमस्ते। चेंग भाई कुछ गलत हो गया, जल्दी आओ। क्या हुआ? मेरे लाइव स्ट्रीम के दर्शक अचानक कम क्यों हो रहे हैं? जल्दी करो, पैसा डालो और ट्रैफिक बढ़ाओ। डाला डाला। मैंने पहले ही 20 लाख ट्रैफिक के लिए खर्च कर दिए हैं। मेरे दर्शकों की संख्या कैसे शून्य हो गई? यह सही नहीं है। चाहे जियाचिंग कुछ भी हो, लाइव रूम में दर्शकों की संख्या कभी शून्य नहीं हो सकती। कोई लाइव जुड़ रहा है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हेलो पुराने दोस्त। अरे लोग तो काफी हैं। तियानमिंग असल में तुम ही तो शरारत कर रहे हो। बेकार की कोशिश मत करो। क्या तुम बस मुझे बेनकाब करना चाहते हो? मैं अब मानता हूँ कि मैं ही धोखेबाज हूँ। आप सभी का पैसा मैंने ही ठगा है। क्यों तियानमिंग, मैंने तुम्हारा रिकॉर्डिंग कर लिया है। तुम जेल की हवा खाओगे। तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो मुझे कैसे पकड़ोगे? तो हम रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। वीडियो इंटरनेट पर डाल दो। तुम्हें बेनकाब कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। तुम इंटरनेट पर किसी भी तरह की लोकप्रियता नहीं पा सकोगे। मुझे कैसे बेनकाब करोगे? तुम लोगों को देखो, मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाते हुए। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ 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 हाँ। अगर हिम्मत है तो स्क्रीन के पीछे मत छुपो, कछुए की तरह छुपो। तुम बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ, तुम मुझसे क्या कर पाओगे? तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ पाएंगे हवा और बारिश को अपने हिसाब से चलाने का मतलब क्या होता है। फिर भी तुम ऐसी बचकानी तरकीबों से तियानमिंग को तोड़ना चाहते हो। यह वाकई हास्यास्पद है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी मेहनत व्यर्थ न करो। मेरे पीछे की ताकतें तुम जैसे इंसान हैं जो इस जीवन में कभी नहीं पहुँच पाएंगे। और तुम लोग भी, यहाँ तक कि तुम लोग यह सोचते हो कि वह तुम्हारे लिए बदला लेगा। हाँ, धोखे के लायक हो। हाँ हाँ, तुम्हारे पीछे कोई है। तुम जो भी करो, मेरे पीछे के लोग बस एक उंगली हिलाते हैं तो वे तुम्हारी योजना को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। सभी को हराओ। हाँ हाँ हाँ, मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा पीछे वाला आदमी आखिर कौन है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। बिजली। वह तुम्हारे पिता हैं जो तुम्हारे बचपन में अब तक कभी सामने नहीं आए। तुम्हारे असली पिता, वह तुम्हें अब इस बेकार हालत में देख रहा है। मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूं। मैं अभी जाकर उन्हें खत्म कर देता हूँ। फौरन उन्हें खत्म कर देता हूँ। हे भगवान, कृपया जल्दबाजी मत करो। सच में। नहीं नहीं, देवता का सामान्य इंसान पर हाथ उठाना यह बहुत बड़ा पाप है। यह बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम आज इतने शांत क्यों हो? वह गुस्से में पागल हो गया। क्या देखा? गुस्से में पागल हो गया। हाँ, हिलाने वाला सही है। अरे छोटे डोंग, एक बार आओ। हे, 吃了吗？喝了吗，姐姐？ 一年到晚吃小蛋糕，一大只猪，一大只，一大 come on。 हे 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 हे। जॉनी नहीं, हमें लगा कि यह प्रवाह गलत है। बहुत सेक्सी प्रवाह ग्रेस, और वे पार्क शैले में आए। मुझे जाने दो। हम फोन मिला। हम लड़कियों को अंदर जाते देख रहे हैं। नहीं, अरे अरे नहीं, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। कुछ जरूरी काम है। मैं सच में तुझे ढूंढ रहा हूँ। कुछ काम है। अरे अरे मेरी माँ। मेरे बेटे के लिए 1 अरब फॉलोअर्स बढ़ाओ। यह बात ठीक नहीं है। अगर ये बात यमराज को पता चल गई तो मेरे प्लेटफॉर्म का क्या होगा? नहीं देंगे, है ना? मैं भी चाहता हूँ कि यह सही हो। बिल्कुल ठीक है। आश्चर्यजनक। अरे मेरे उपहार कहाँ हैं? मेरी बड़ी बहन कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? मैं ही तुम्हारी टॉप बिग बहन हूँ।
मैं ही तुम्हारी टॉप बिग बहन हूँ। माँ, चेंग चेंग भाई जल्दी देखो, लाइव स्ट्रीम में लोग अचानक से बढ़ गए हैं। 1,10,00,000 फैन। मेरा 1 अरब फैन हो गया है। 1 अरब फैंस। भाइयों और बहनों, आज लियू तियानमिन को कीमत चुकानी होगी। सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा, सुरक्षाकर्मी सुरक्षा, सुरक्षाकर्मी सुरक्षाकर्मी, सुरक्षाकर्मी कहाँ है? ये दो बेकार लोग अचानक उसके फैन बन गए। पहले थोड़ी शांति से सोचो। ओह, अरे पति जी, जल्दी से जन्मदिन वाली लड़की के साथ जाओ। क्या आपने अपने बेटे का घरेलू पंजीकरण पंजीकृत कराया है? बड़े मालिक, आप जरूर मेरी मदद करें। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी मौत तय है। मालिक, मेरे पास अगला कदम पहले से है। मैं कसम खाता हूँ, इस बार मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करूँगा। कृपया मेरी मदद करो। सच में एक बेकार इंसान है, इतनी छोटी बात भी ठीक से नहीं कर पाता। बॉस, कृपया मेरी मदद करो। इतनी कीमती चीज तुम जैसे बेकार इंसान पर खर्च करना। ट्रेंडिंग खत्म हो गई, वीडियो भी हट गया। इस बार मैं उसे फिर से परेशान नहीं करूंगा। धन्यवाद मालिक। मालिक, आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर उस दिन को जल्द आने दूंगा। जल्दी आएगा। आसमान से वह यहाँ क्या कर रहा है? खत्म हो गया, खत्म हो गया, पक्का है। मेरे बेटे को गॉड मॉड देने का मामला जेड एम्परर ने पकड़ लिया है। छोटे कोयल देवता, कृपया आप जाएं और मार्ग दिखाएं। 1 साल का वेतन खत्म हो गया और अभी भी यहाँ अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं। धनवंतरी, आप कहिए ये मामला कैसे सुलझाएं? ठीक है, वह वेतन बाद में मैं अपनी बीवी को लाइव स्ट्रीम में बोलने दूंगा ताकि वह तुम्हारी गलती माफ कर दे। क्या इसमें जीवनदाता तुम्हारे लिए लिखेंगे? नहीं, ठीक है। हाँ, कितना अच्छा, सही नहीं है। जेड सम्राट को यह बात इतनी जल्दी पता नहीं चली। उस दिन मैंने लियू तियानमिन के ऊपर देखा तो एक धुंधली सी काली ऊर्जा महसूस हुई। बुरा हो गया, बुरा हो गया। छोटा बोआर क्यों किसी से पीछा कर रहा है और मार रहा है? क्या हो रहा है? अभी तो प्यार में डूबा था, अचानक ही मारपीट और लड़ाई करने लगा। तुम मत भागो, भगवान, मुझसे मत खेलो। अरे औरत, स्वेटर वाली दीदी, नहीं, मैं यू सम्राट हूँ, तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। तुम्हारे बेटे के सारे कपड़े काले हो गए। यू सम्राट हो ना? यू सम्राट, यू सम्राट। ठीक है, जिसे पकड़ो उसी से निपट लो। 80। 1 हफ्ता हो गया, महीने का हिसाब भी निगेटिव हो गया। यह पैसा मैं दे सकता हूँ। अस्पताल से इस्तीफा दिया, मैं कैसे दूं? क्या बेकार सिस्टम है। तुम दोनों जोड़े मत रो। अरे मेरे पास एक तरीका है। वांग दा यांग को छोड़ दो। ओह, इंटरनेट पर कहा जा रहा है कि मैंने लियू तियानमिन को फंसाया है।
क्या इस जिंदगी में मैं लियू तियानमिन से कभी नहीं जीत पाऊंगा? वो कमीना। फौरन बॉक्स में जो कुछ भी है वह व्यापार मंडल के अध्यक्ष को दे दो, उसकी बीमारी ठीक कर दो। याद रखना, तुम्हें अगला व्यापार मंडल अध्यक्ष बनना है। मेरे पास आज तुम्हारे साथ बात करने का समय नहीं है। मैं तुरंत स्वर्ग जाकर भगवान के सामने अपनी बात रखूंगा, समझे नहीं? अच्छा, बाय। हम आह, अरे मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया। वह ज्योतिषी मुझे बहुत धोखा दे गया। क्या वह भरोसेमंद है? छोड़ो, पिछली बार उसने मुझे जो पर्स दिया था वह बहुत अच्छा था। इस बार कोशिश कर सकता हूँ। क्या यह लियू बॉस नहीं है? अरे यह ली बूढ़े डॉक्टर नहीं है। आप बहुत समय से पर्वत पर नहीं आए हैं। लियू बॉस का सम्मान बड़ा है। अध्यक्ष की तबीयत बहुत खराब है। बाहर लगातार अफवाहें फैल रही हैं। आप अगले उत्तराधिकारी हैं। इसका श्रेय अध्यक्ष की सराहना को जाता है, लेकिन मैं अभी भी चाहता हूं कि अध्यक्ष स्वस्थ रहें। वांग जियाचेंग, तुम यहाँ कैसे हो? वांग जियाचेंग, तुम तो वो आदमी हो जिसे सब लोग नफरत करते हैं। फिर भी तुम यहाँ आने का तरीका निकाल ही लिया। जब तक मैं पीली नदी तक नहीं पहुँच जाता मैं वास्तव में हार नहीं मान सकता। क्या तुम जानते हो यह किस मौके की बात है? जल्दी बाहर निकलो। कौन यहाँ शोर मचा रहा है? क्या यह व्यापार मंडल के अध्यक्ष की बेटी नहीं है? सुकिंग मिस। सुना है सुमिस अभी भी अकेली हैं। जो कोई तुम्हें शादी करेगा वह बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। सुमिस के कुछ बुरे इरादे वाले लोग तुम्हारे पास आ गए हैं। मैं तुम्हारे लिए खतरा खत्म कर रहा हूँ। ओह, कौन है ये आदमी? वही है वह। वही है वह। हम यहाँ आए हैं सभी बुजुर्ग अध्यक्ष का इलाज कराने के लिए, लेकिन वह किसी को साथ नहीं लाता। क्या यह साफ नहीं है कि वह परेशानी पैदा करने आया है? यह आदमी क्यों लोगों को साथ लाएगा? शायद उसके पास कुछ देने को है। बिल्कुल सही मिस जू। मैं सच में किसी को नहीं लाना चाहता, क्योंकि मैं खुद ही अध्यक्ष की बीमारी ठीक कर सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। वांग जियाचेंग, अगर तुम अध्यक्ष की बीमारी ठीक कर सको तो मैं स्वेच्छा से उम्मीदवार की स्थिति छोड़ दूंगा। ओह नहीं, मुझे तुम्हें एक वोट देना है। तुम्हें ऊपर लाना है, यह तय है। उस समय तुम अपना वादा मत भूलना। मिस शी, आपके पिता को लिवर कैंसर के अंतिम चरण के साथ स्ट्रोक हुआ है। मुझे खेद है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? तुम कोशिश करोगे? तुम खुद को क्या समझते हो? समुद्र के देवता का सबसे प्रसिद्ध लीला चिकित्सक भी ठीक नहीं कर सकते। क्या तुम ठीक कर सकते हो? मजाक कर रहे हो? अब चाहे कोई भी हो, मैं उसे आजमाने का मौका देना चाहता हूँ। रुको, उसे अंदर जाने दो। ठीक है, लेकिन हमें सबको उसके साथ जाना पड़ेगा। हमें सबको उसके साथ जाना चाहिए। देखते हैं वह आखिर में कैसे वरिष्ठ अध्यक्ष का इलाज करता है। अगर वह अंदर हो तो अध्यक्ष के लिए नुकसानदायक न हो तो क्या करें? यह फिर भी डॉक्टर की व्यक्तिगत इच्छा का सम्मान करना जरूरी है। आखिरकार हर डॉक्टर अपनी खास कला रखता है। हाँ मिस, चलिए साथ में अंदर चलते हैं। हर कोई कृपया अधिक सहज रहें। यह नाकारा लियू टियानमिंग, अगर वे मेरी इलाज प्रक्रिया देखेंगे तो मेरे पास वापस जाने का रास्ता नहीं रहेगा। अगर इलाज न हो पाया, मेरी जान इसी पर निर्भर है। हम वांग शियाओचे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अध्यक्ष को परेशान कर रहे हो? वांग साहब, क्या आप यहाँ सिर्फ मैडम और अध्यक्ष का अपमान करने आए हैं? आपको अभी तुरंत कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं क्या स्पष्टीकरण दूं? स्पष्टीकरण थोड़ी देर में। अगर अध्यक्ष नहीं जागते तुम फिर से मुझे परेशानी में डालोगे। इससे पहले मत परेशान करो। ठीक है,
मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। बस एक व्यक्ति चाहिए जिसके पास 3 बीमारियां हों, तो वह एक क्लिक में खत्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ केवल 2 हैं। सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। आ तुम हरामखोर। तर्क के अनुसार मस्तिष्क झटका लगना। 3 तरह के रोग स्रोत पूरे हो गए, फिर भी क्यों नहीं जागा? श्रीमती शू, मैंने तो कहा था, यह आदमी कोई अच्छा इंसान नहीं है। वह तो एक पागल है। हाथ पकड़ो, हो गया हो गया। क्या उसने उस साधु के जाल में फंस गया? उसका हाथ काट दो। मैं अध्यक्ष से माफी मांगता हूँ। आ हे भगवान, अध्यक्ष जाग गए। अध्यक्ष जाग गए, जाग गए, जाग गए, जाग गए, जाग गए। पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। हाँ हाँ हाँ। मेरे जूते कहाँ हैं? हाँ हाँ हाँ। अरे अरे अरे, अब इस शरीर में कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। अरे मुझे लगता है मेरे शरीर में फिर से एक जवान व्यक्ति बस गया है। हाँ हाँ हाँ। जल्दी करो, मिस्टर वांग को छोड़ दो। अरे छोटे लड़के, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा दिखते हो। तुम ही ने मुझे जीवित किया है। हाँ हाँ हाँ, असली डॉक्टर। अरे भगवान, हाँ हाँ हाँ। वांग जियाचेंग, तुमने आखिर कौन सा जादू किया है? नाड़ी स्थिर है, नाड़ी मजबूत है, वास्तव में ठीक हो गया है। आप ही असली चिकित्सा अवतार हैं। कृपया स्वीकार करें। अरे नहीं नहीं, तुमने जांच कर ली है न? सिर्फ एक थप्पड़ मारने से ठीक हो जाएगा। तुम भी एक बेकार इंसान हो। चुप रहो। वांग जियाचेंग मेरे पिता के जीवन दाता है। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई उनसे बुरा बोलने की? तुम मेरे सामने से हट जाओ। तियानमिंग, तुम कैसे फिर से वांग जियाचेंग के पास गए? अरे तियानमिंग, मत भूलना कि उस वक्त मुझे वोट देना। धैर्य नहीं खोना चाहिए। तुम्हें यहाँ व्यापार संघ के अध्यक्ष के सामने एक बड़ा हंगामा करना चाहिए। मैं तुम्हें बेइज्जत कर दूंगा। तुम सच में सहन कर सकते हो। धन्यवाद वांग सर, मेरे पिता की बीमारी ठीक करने के लिए। अगर आगे कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे कह लेना। लड़के, अच्छी तरह से काम करो। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है। तुम्हारा भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। 前途无量。 वांग जियाचेंग, वह कमीना कैसे अपनी व्यापारिक साम्राज्य इतनी तेजी से बढ़ा रहा है, और ऊपर से शू लुकिन की उसकी पसंद। वह बूढ़ा जरूर उसे व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना देगा। तियानमिंग, दूर हटो। तियानमिंग, क्या तुम्हें इतना गुस्सा आना जरूरी था? तुम्हें क्या पता, इस बार मैं गलती नहीं कर सकता। मुझे जरूर उस व्यापार संघ के अध्यक्ष का पद हासिल करना है। वो वांग जियाचेंग, उसके पास और क्या व्यापारिक समझ है? बस एक भाग्यशाली मौका मिला है। तुम्हारे पास शहर के केंद्र में एक बेकार की जमीन है। तुम उस बेकार की जमीन का जिक्र क्यों कर रहे हो? वह जगह बस देखने लायक है, लेकिन असल में वह पहले ही धंस चुकी है। यह एक गड्ढा है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, मगर इस जमीन को नहीं भर सकता। क्या तुम इस जमीन को वांग जियाचेंग को बेचने जा रहे हो? हम बस अपनी उंगली हिला सकते हैं। पूरा व्यापार जगत इसकी हंसी का इंतजार कर रहा है। तो फिर तुम ही समझदार हो। मुझे देखना है यह व्यापार जगत का माना हुआ मूर्ख कैसे बन गया व्यापार मंडल का अध्यक्ष। कुछ तो गड़बड़ है। वांग मालिक, आपने कैसे सोचा कि इस खदान को कांच के शहर में बदला जाए? इस शानदार योजना की वास्तव में तारीफ करनी चाहिए। यह सोच और दृष्टिकोण सच में प्रसिद्ध है। दूसरों को लगता है कि उस जगह पर घर बनाने के लिए केवल भराई करनी होगी। आपने इसके विपरीत किया। सीधे गड्ढे में झूलते हुए कांच के पुल का निर्माण किया, एक अद्वितीय कांच का शहर बनाया। दूसरे सभी समतल पर बढ़ रहे हैं, जबकि हम ऊर्ध्वाधर आकाश का आनंद ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रोजेक्ट भविष्य में हमें सैकड़ों अरबों का लाभ देगा। इस बारे में मुझे एक पुराने दोस्त का धन्यवाद करना चाहिए। कौन सा बेवकूफ सिटी सेंटर की जमीन पर चला गया? अरे हाँ हाँ, छोटे वांग,
सोचा नहीं था कि तुम्हारी व्यापारिक प्रतिभा इतनी ऊंची है। आह, मेरा घर ईश्वर का घर है। तुम्हारी नजरें देखकर ही पता चल जाता है। ऊहू लगता है मेरा यह छोटी सी गर्म चादर अब नहीं रोक पाएगी। भविष्य में शायद तुम्हें उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। ठीक है पिता। यह बूढ़ा मर चुका है। वांग जियाचेंग और शू यीचिन को मिलाना चाहता है। अगर वांग जियाचेंग उसका दामाद बन गया तो बहुत बुरा होगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। शुयांग, हाँ, क्या तुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बनना चाहते हो? बिल्कुल मैं चाहता हूँ, लेकिन क्या मेरा बनना संभव है? मेरे पापा सबसे अमीर आदमी हैं, फिर भी नहीं बन पाए। मुझसे कौन उम्मीद कर सकता है? मेरा कहना मानो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तुम खूबसूरत लड़की को अपने साथ ले जा सकते हो और साथ ही व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी बन सकते हो। मेरा कहना मानो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम खूबसूरत लड़की को अपने साथ ले जा सकते हो और साथ ही व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी बन सकते हो। जियाचेंग, हाँ, मैं पहले अन्य मेहमानों से निपट लेता हूँ। समारोह खत्म होने के बाद मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो। मैं पहले कुछ काम निपटाता हूँ। क्या वह सबसे अमीर आदमी का बेटा झांग सुयांग नहीं है? अरे माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पीता। चेन साहब, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो गर्मी ही सही है। थोड़ी देर में सब उतार लेंगे तो गर्मी भी चली जाएगी। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। छोटी सुंदरता, आज तुम्हें स्वर्ग सा अनुभव कराऊंगा। तुम्हें वो सब कुछ दिखाऊंगा जो पिछली बार उस भूत से हुआ था। सभी कुछ एक बार में। ई क्योंग, थोड़ी होश में आओ। तुम्हें जहर दिया गया है। मैंने सोच लिया है, भले ही आज कोई दवा न दी गई हो। तुम्हारे साथ अरे अजीब है, मैं कैसे बेहोश हो गया? बुरा हुआ, लोग कहाँ हैं? अरे यहाँ थे। आप सभी हमारे हैचेंग व्यापार मंडल के शीर्ष सदस्य हैं। मुझे पता है कि आप सभी बहुत चिंतित हैं व्यापार मंडल अध्यक्ष के उत्तराधिकारी के मुद्दे को लेकर। आज यहाँ मैं घोषणा करूंगा अगले वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष का नाम। वाणिज्य मंडल के अगले अध्यक्ष होंगे वांग जियाचेंग। अध्यक्ष, मैं सहमत हूँ। झांग शुयांग, मेरे पिता, इसे वाणिज्य मंडल का अध्यक्ष बनाना है। उसके लिए आपकी सहमति जरूरी है। यी छिंग, तुम मुझसे पहले कैसे आ गए? क्या तुम मेरी राह देख रहे थे? तुम क्या कर रहे हो? तुम थोड़ा सम्मान से बात करो। क्या दिखावा कर रहे हो? जब तुम मेरे बिस्तर पर थे तब तुम मुझे भाई एक्सियांग कहकर बुला रहे थे। तब तुम कितने बेपरवाह थे। अब तुम क्या दिखावा कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो?
तू ये आज तक हमेशा मेरे साथ रहा है, कब तेरे बिस्तर पर गया? वांग जियाचेंग, तू अब तक आदी नहीं हुआ है ना? तांग शुए को मैंने छीन लिया, सुशियान को झांग शुयान ने छीन लिया। तेरे सिर पर ये हरी टोपी सच में ताज है। ये कियांग का आखिर मामला क्या है? ससुर जी, मैं तो आपका भविष्य का दामाद हूँ। आप अब घोषणा कर सकते हैं। मैं भविष्य का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ। पापा, आप उसकी बेवकूफी मत सुनिए। झांग शुयांग, तुम बहुत ही शर्मनाक हो। तुमने मेरी साख को बदनाम किया है। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। अध्यक्ष जी, अगर आप मुझे अपनी जगह नहीं देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि सबके सामने मेरे और आपकी बेटी के प्यार भरे पलों को दिखाया जाए। मुझे सभी के सामने यह करने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे और आपकी बेटी के प्रेम दृश्य को चलाने में। मैं समझ गया हूँ, आप मेरी बेटी की बेगुनाही को बदनाम करना चाहते हैं। क्या यह सच है? यह कैसे हो सकता है? भले ही सारे पुरुष मर जाएं, मैं ऐसे एक नीच इंसान को पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है, मैं आज सबको दिखा दूंगा तुम जैसी नकली सोने की छुरी वाली औरत कैसे मेरे नीचे स्वर्गीय आनंद में है। हा 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 हा। सभी लोग ध्यान से देखो, मैं ही अध्यक्ष का दामाद हूँ। मैं ही भविष्य का व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या हो रहा है? वह कौन है? गुप्त स्थान का समय आ गया है। मुझे पीएस के भगवान को बुलाने दो ताकि वे उन्हें सबक सिखाएं। दीदी, अगले साल का बजट, धन के भगवान से मेरी थोड़ी और बढ़ोतरी कराना। शुयांग भैया, थोड़ी और सो क्यों नहीं लेते? जब आप जागते हैं तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। मुझ पर हरामजादी का टैग क्यों लगा रहे हो? क्या तुम्हें पता है मैं अभी कौन हूँ? मैं वह महिला हूँ जो हाईचिंग के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। तुम्हें क्या चीज है जो तुम मुझ पर हाथ उठा सकते हो? मैं तो वह महिला है जो हाईचिंग के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। तुम्हें क्या चीज है जो तुम मुझ पर हाथ उठा सकते हो? असल में धोखा खाने वाली मैं नहीं हूँ। उसके बालों में हरी चमक मेरी आंखों को अंधा कर रही थी। हाँ हाँ हाँ। तू तो बड़ी घटिया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे शुयांग भाई, लियू तियानमिंग मुझे मारने वाला है। जल्दी से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे यहाँ से पागल लड़की कहाँ से आई? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहले से तुम्हें सच में शू लुकिन समझ लिया था। तुम सोचती हो कि कोई तुम्हारे जैसे बदनाम लड़की को पसंद करेगा और फिर भी अमीर घराने में शादी करना चाहती हो। बकवास मत कर। लियू तियानमिंग, तुम ये धोखेबाज ठग हो। मुझे चुप रहो कहो। तुम अमीर घर में शादी नहीं कर सकती तो तुम मेरी बदनामी शुरू कर दी है ना? मैं तुम्हारी बदनामी कर रहा हूँ। आओ अच्छे से देखो मेरी मोबाइल में। सभी सबूत तुम्हारे धोखे के हैं। इन सालों में तुम धोखा देकर करोड़ों कमा चुके हो। मुश्किल आई तो नीचे वालों को जिम्मेदार ठहराते हो। मैं भी जल्द ही तुम्हारा बलिदान बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ मरना बेहतर समझता हूँ। तुम मुझे दो। क्या तुम सच में जीना नहीं चाहते? धोखेबाज, बस करो। यह तो बेतुका है, वाकई बेतुका है। इस साल तुम मेरी नजर के सामने इतने काम कर डाले। हाँ 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 हाँ। अध्यक्ष साहब, फिर क्या हुआ? तुम इतनी गुस्सा क्यों हो?
जुनकाई तो है ही हैचिंग का सबसे अमीर आदमी। वही है जो पीएस के भगवान ने कहा था, झांग युंडोंग। तो उसने तुम्हें दवा क्यों दी? क्या पता, क्योंकि उसने मिस चू को संभाला, तभी तो वह व्यापार मंडल का अध्यक्ष बन पाया। तुम्हारा हिम्मत बहुत बड़ा है, यह भी कि तुम व्यापार मंडल के खिलाफ। क्या? मैं तुम कौन हूँ? तुम मेरे कमरे में कैसे आए? मैंने तुम्हें राज बताया है। जांग शुयांग के पिता हैं हाइचेंग के सबसे अमीर आदमी जांग युंडोंग, इसलिए वह बेखौफ है। और लियू तियानमिन जांग युंडोंग का आदमी है। लियू तियानमिन के पीछे का आदमी झांग युनो है। हाँ, मैं तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूँ। अरे हाँ, मेरा नाम पीएस का भगवान है, मुझे जरूर याद रखना। यह तो पागलपन है। यांग युंडोंग, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हारा प्यारा बेटा मेरी बेटी की बेगुनाही पर आरोप लगा रहा है। मुझसे धमकी देकर व्यापार सभा अध्यक्ष पद छोड़वाना चाहते हो? नहीं नहीं, पापा हैं। लियू तियानमिन वही है। वही है, तुम इस अवज्ञाकारी बेटे। मैं कहता हूँ तुम घर पर रहो, बेकार बैठो। एक बेकार इंसान बन जाओ, क्या गलत है? फिर भी बाहर आकर शर्मिंदा क्यों करते हो? पिता, यह लियू तियानमिंग है। आपके बेटे का मामला छोड़ दीजिए, लेकिन आपके इस अधीनस्थ के बारे में, लियू तियानमिन का आखिर क्या मामला है? उसकी वह रातों रात अमीर बनने वाली कंपनी वास्तव में एक धोखाधड़ी कंपनी है। उसकी वह रातों रात अमीर बनने वाली कंपनी वास्तव में एक धोखाधड़ी कंपनी है। इन वर्षों में नहीं पता कितने लोगों को धोखा दिया है। क्या? यह असंभव है अध्यक्ष, यहाँ निश्चित रूप से कोई गलतफहमी है। मैं वापस जाकर इस मामले की अच्छी तरह से जांच करूंगा। झांग युंडोंग, तुम लियू तियानमिन से सच में अलग हो। कम से कम महत्वपूर्ण समय पर तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, जबकि वह केवल निस्संदेह छोड़ देता है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो कुछ भी हुआ, मैंने उसे लाइव कर दिया। तुम्हारे लाइव करने से क्या फायदा? तुम सोचते हो तुम बड़े स्ट्रीमर हो और कुछ बड़ा धमाका करना है। तुम चुप रहो। ठीक है झांग युंडोंग, तुम्हारी प्रतिक्रिया वाकई तेज है। लियू तियानमिन, क्या तुम भूल गए हो, मेरे 1 करोड़ नफरत करने वाले फॉलोअर्स हैं। हालांकि वह नकारात्मक है, लेकिन यह भी 1 करोड़ लोगों का ट्रैफिक है। बॉस, मैं गलत था। बॉस, मेरी मदद करो। अब तक तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार की मैं जरूर देखभाल करूंगा। हाँ, यह सब मैंने किया है, मुझे माफ कर दो झांग साहब। मैं सुअर के तेल के झांसे में आ गया था। मैंने झांग मालिक की उम्मीदों को तोड़ा है। लियू तियानमिन, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ तुमने ऐसी नीच हरकत कर दी है। हमारा समूह कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, तुम जैसे चूहों को अंदर रहने देगा। समूह प्रमुख, मैंने पूरी जांच कर ली है। इस घटिया इंसान को हमारे समूह में घुलने मिलने दिया गया है। कृपया आप सख्त सजा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, इन्हें ले जाओ। इन्हें चेन यीबो को सौंप दो, कानून के अनुसार सजा दो। मैं मरना नहीं चाहता। अध्यक्ष, मैं नहीं मरना चाहता। अध्यक्ष, क्या मैं रिपोर्ट करने में सफल माना जाऊं? जियाचेंग, बस तुम इस बार मेरी मदद करो, मैं वापस आ जाऊंगा। तुम मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। मैं निर्दयी हूँ, तुम तो बुराइयां कर रहे हो। मेरी सारी संपत्ति धोखा देकर ले ली। जब तुमने मुझे गहरे गर्त में धकेल दिया, तब मैंने तुम्हारे दिल का नरम होना क्यों नहीं देखा? मैं निर्दयी हूँ। तुमने क्या किया जो मेरी सारी दौलत छीन ली और मुझे गहरे गर्त में धकेल दिया? मैंने तुम्हारे दिल में कोई नरमी क्यों नहीं देखी? यहाँ से निकल जाओ। रुकिए अध्यक्ष जी, गाड़ी से उतरिए मत। आखिरकार मैं इस दिन का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जब लियू तियानमिन ने डेंग यू को छोड़ा था, क्या उसने कभी सोचा था खुद भी झांग युंडोंग द्वारा ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? यह अचानक सामने आया वांग जियाचेंग बार बार मेरी योजनाओं को बर्बाद कर रहा है। यह झांग युंडोंग लियू तियानमिन से भी ज्यादा मुश्किल होगा। अरे, मेरा बेटा तो बहुत ही शानदार है। उसके 1 अरब काले प्रशंसक हैं। लगभग सभी असली प्रेम प्रशंसकों में बदल चुके हैं।
हाँ, उसे इस व्यापार संघ के अध्यक्ष का समर्थन मिला है। 1 करोड़ फॉलोअर्स जल्द ही मिल जाएंगे। पति ने घर खरीद लिया। मैं प्यार करती हूँ, ओ भगवान। उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। दक्षिण स्वर्ग का द्वार नहीं दिखता। हम नहीं चाहते हैं। हाँ, हमें तो पैंटाओ गार्डन दिखना चाहिए और पार्किंग स्थान भी मिला। बहुत बढ़िया, मैंने पहले ही बुक कर लिया। हाँ, संपत्ति शुल्क। अरे, एक बात करना भूल गया। अरे, कॉल कर देता हूँ। मालिक, हम मैंने तुम्हें अपनी दुनिया का नौकर चुन लिया क्योंकि मैं तुम्हारी क्षमता जानता था, लेकिन अब तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मालिक, आप मुझ पर विश्वास करें। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं जरूर करूँगा। मैं उसे तुम्हारे रास्ते में नहीं आने दूंगा। वांग जियाचिंग के पीछे का सहारा। इन दिनों वह हर समय उसके पास नहीं रहेगा। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। समझे तो चलो हम इसका फायदा उठाते हैं। उसके पीछे की ताकत बिल्कुल साधारण नहीं है। तुम उसे मार नहीं सकते। तो मैं उसे बदनाम कर दूंगा। समुद्र देवता को बाहर निकालो। अब वह तुम्हारी नजरों में नहीं आएगा। चेन जी, हमने अभी हाल ही में खरीदा है समुद्र शहर का सबसे बड़ा होटल और नई सदी के ट्रेंडी ब्रांड कंपनी के साथ मिलकर का सहयोगी प्रोजेक्ट, और हमने समझौता भी कर लिया है। और भी, जांग यूनडोंग ने आपको एक निमंत्रण पत्र भेजा है। जांग यूनडोंग? वह तो जल्दी में है। हाँ, से मिलने का विषय क्या है? आज दोपहर 4:30 बजे हैचेंग प्रदर्शनी केंद्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। क्या आप वहां जाने का इरादा रखते हैं? जाना है, बिल्कुल जाना है। मैं देखना चाहता हूं उसके पास क्या चाल है। चार। आप सभी शायद पहले ही जान चुके होंगे। कुछ दिन पहले मेरे अधीनस्थ लियू तियानमिंग एक धोखेबाज निकला। यह झांग युंडोंग आखिर क्या कर रहा है? यह व्यक्ति एक व्यापारिक नवप्रवर्तन करता है, साथ ही व्यापार मंडल के अध्यक्ष का उत्तराधिकारी भी है। वांग जियाचेंग, अध्यक्ष वांग, मैंने जांच पूरी कर ली है। तुम ही लियू टायनमिंग की असली ऑनलाइन पहचान हो। हाँ, हैचेंग धोखाधड़ी गिरोह के पीछे का मास्टरमाइंड। तुम ही लियू टायनमिंग की असली ऑनलाइन पहचान हो और हैचेंग धोखाधड़ी गिरोह का मास्टरमाइंड भी। यह बहुत बड़ा खुलासा है। जल्दी टीवी स्टेशन को बताओ। अगले साल की हेडलाइन तय हो गई है। मुझे यहाँ ही इंतजार कर रहा था। श्री झांग, क्या आपके पास कोई सबूत है? झांग युनडोंग, झूठ फैलाने के लिए कानूनी जिम्मेदारी होती है। थोड़ा इंतजार करें। अगर आप मजबूत सबूत नहीं ला पाए तो मेरी सख्ती का दोष मत देना। तो कृपया सभी लोग मेरे पीछे लगे बड़े स्क्रीन को देखें। मैं सभी सबूत आपको एक एक करके दिखाऊंगा। यह लियू तियानमिंग के फोन में है। वांग जियाचेंग, लियू तियानमिंग से वित्तीय धोखाधड़ी की प्रगति के बारे में पूछताछ और बड़ी रकम के ट्रांसफर रिकॉर्ड। क्या इसे सबूत कहा जा सकता है? ऐसी चीजें जितनी चाहो नकली बना सकते हो। मैं फोटो एडिटिंग भी कर सकता हूँ। जल्दी मत करो, देखते रहो। अरे ये साहब। अरे हाँ, वाकई में मिस्टर बाई हैं। पाद जाना सच में मेरी ही गलती थी। मैं कैसे इस तरह के नुकसानदेह सबूतों को प्रकट कर सकता हूँ? वैसे भी ये सब तुम ही बहाना बना सकते हो। वांग जियाचेंग, मैं तुम्हें आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। अगर तुम साफ साफ जवाब दे सको तो मैं मान लूंगा कि ये सब तुम्हारे झूठे हैं। ठीक है, तुम पूछो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या समस्या है। स्पष्ट उत्तर नहीं है।
ठीक है, कृपया उत्तर दो। मैं भी सबको उत्तर दूंगा। वांग जियाचेंग, यह पैसा तुम्हारे पास आखिर कैसे आया? यह पैसा तुम्हारे पास आखिर कैसे आया? आधे महीने पहले तुम तो एक गरीब थे, एक रात में कैसे बदल गए? अब तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। कृपया बताइए, यह किस उद्योग का काम है जो तुम्हें एक ही रात में इतना पैसा कमाने की अनुमति देता है? अरे, अगर मैं कहूँ कि यह भगवान ने दिया है तो वे कभी नहीं मानेंगे। हाँ, 10 अरब खर्च करके अपनी सहायक कंपनी खरीदना सामान्य रास्तों से यह एक रात में संभव नहीं है। इतने सारे पैसे। श्री वांग, कृपया पैसे के स्रोत की व्याख्या करें। मैं वांग जियाचेंग, मुझे पता है कि आप अनाथ हैं। आपने हमेशा कठिन जीवन जिया है, लेकिन आपके पास हाथ पैर हैं, तो आप मेहनत क्यों नहीं कर सकते? मेहनत करके पैसा कमाने के लिए और धोखेबाज बनने के लिए। वांग झाओ, वांग झाओ, वांग झाओ, वांग झाओ, वांग झाओ। हम आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुमने ही हमें धोखा दिया। हमारी मेहनत से कमाए गए जीवन भर की मेहनत की कमाई। वांग चेंग, क्या तुम इंसान भी हो? तुमने तो बुजुर्गों की पेंशन भी चुरा ली। तुम सब हिम्मत करते हो झूठ बोलने की। क्या तुम्हारा कभी बूढ़ा होने का दिन नहीं आएगा? क्या तुम्हारे पास कोई नैतिकता नहीं है? तुम लोग क्या कह रहे हो? मैंने कब तुम्हें पैसे दिए? तुम अभी भी बहस कर रहे हो। मैंने तुम्हारे सारे वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं। सभी रिकॉर्डिंग मैंने रख ली है। श्रीमान झांग और सभी पत्रकारों, अच्छी तरह से देखिए। जैंग सर, सभी पत्रकारों, आप सभी ध्यान से देखें। चिंता मत करो, आपने जो खरीदा है वह निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय खजाना है। जब नीलामी में आएगा, मैं आपकी मदद करूंगा इसे ऊंची कीमत पर बेचना। मुझ पर विश्वास करें। आपके पास और क्या कहने के लिए है? आपने कहा कि तस्वीरें फर्जी हैं, तो क्या वीडियो भी फर्जी हो सकता है? क्या ये पीड़ित भी झूठे हैं? मैंने कभी तुम्हारे साथ वीडियो कॉल नहीं की। सभी को सुनो, इस सुअर में जरूर कुछ गड़बड़ है। सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा। जब तक वांग जियाचेंग को हाईचेंग से बाहर नहीं निकालेंगे, वह फिर कभी नहीं आ पाएगा। अपने मालिक के रास्ते में आने की हिम्मत मत करना। कौन मेरे बेटे को निकालने की हिम्मत करेगा? कोई भी मुझे अपने बेटे से बदला लेने की हिम्मत करे। यह झांग युंडोंग मेरे साथ एआई फेस स्वैप कर रहा है ना? तो मैं स्वर्ग के शक्ति का प्रयोग करूंगा एक महिला नगर प्रमुख बनाने के लिए। गुस्सा मत करो, या फिर भगवान धन्वंतरी से कोई उपाय सोचो। समय नहीं है। तुम बेटा, शेंग साहब, आप कैसे आए? तुम बेकार हो। मैं पहले ही तुम्हें नापसंद करने लगा था। तुम ही बेकार हो। तुम्हारा पूरा परिवार बेकार है। अरे, क्या हो रहा है? बेटा, तुम्हें दुख पहुंचा है। माँ तुम्हारे समर्थन में है। मुझे कब माँ मिली? वह भी महिला नगर प्रमुख। यह आखिर क्या हो रहा है? क्या आप लोग ये नहीं जानना चाहते थे कि उसका पैसा कहाँ से आया है? मैंने दिया था। मैंने दिया था। तुम शहर के मालिक हो तो क्या हुआ? उसने हमारा पैसा धोखा देकर लिया। तुम इसका क्या जवाब दोगे? शहर के मालिक, क्या तुम ताकत के बल पर लोगों को दबाना चाहते हो? तुम्हारी ताकत भले ही बड़ी हो, लेकिन तुम जनता की बात नहीं दबा सकते। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं आपकी तरफ से फैसला लूंगा। यह धोखा नहीं है, यह धोखा नहीं है, यह धोखा नहीं है, यह धोखा नहीं है, यह धोखा नहीं है। चुप रहो, मत बोलो।
हमारे पास बहुत पैसा है, हमें धोखाधड़ी की जरूरत नहीं है। झांग युंडोंग ने सबूत फर्जी बनाए हैं, उसे जेल जाना पड़ेगा। फर्जी? चेन युंडोंग, तुम सच में बहुत चतुर हो। सभी को पता है मेरे शरीर पर एक अनोखा जन्म चिन्ह है, लेकिन वीडियो में वांग जियाचेंग उसके पास नहीं है। सच में ये सारे सबूत नकली निकले हैं। तो जो मुझसे वीडियो में था वह कौन था? तुम निश्चित ही महिला किले की प्रमुख नहीं हो। तुम कहती हो कि मेरा वीडियो फर्जी है, तो मैं क्या कहूँ? तुम्हारा यह किले की प्रमुख होना ही झूठ है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम किले की प्रमुख हो? मैं किले की प्रमुख नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब सौंदर्य उपचार इतनी उन्नत और विकसित हो गई है, तुम बस पूरे शहर के मुखिया की महिला ठग हो। इसमें कोई गलती नहीं है। आखिर कौन सही कह रहा है? इस महिला ठग को मुझे पकड़ो। हिलना मत। मैं देखूं कौन मेरी बीवी को हिलाने की हिम्मत करता है। जो भी मेरी बीवी को हिलाने की कोशिश करेगा, अच्छा बेटा है। शहर का मुखिया झूठा हो सकता है, क्या मैं भी नकली हूँ? क्या यही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है? शीर्ष पर का रहस्यमय धन कुबेर 10 साल बाद गायब होने के बाद वह अचानक फिर से सामने आया है। वह न केवल दुनिया का सबसे अमीर है, बल्कि महिला नगर प्रमुख का पति भी है। वह भी सामने आया है, तो फिर नकली होने का सवाल ही नहीं है। आओ प्रिय, आज मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ। वांग जियाचेंग, यही है मेरे और नगर प्रमुख का प्यारा बेटा। क्या हो रहा है? मैंने सुराग हासिल कर लिया है। झांग युंडोंग सैकड़ों धोखाधड़ी कंपनियों को नियंत्रित करता है। इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी और पिरामिड स्कीमों के माध्यम से हजारों मामलों को अंजाम दिया। झांग युंडोंग न केवल अपराधों से भरा हुआ है, बल्कि वह मेरे बेटे को भी अपने साथ घसीटना चाहता है। तुम 1000 बार मर जाओ, फिर भी मेरे दिल का गुस्सा शांत नहीं होगा। सच बताता हूँ तुम्हें, हैचिंग की सुरक्षा टीम रास्ते में है। अब सब खत्म। इस वक्त तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने किया है, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए कोई उपाय नहीं है। हाँ, चेंजो फिर क्या? वैश्विक सबसे अमीर फिर क्या? तुम बस सामान्य लोग हो। हाँ 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 हाँ, हम दोनों सच में सामान्य नहीं हैं। वह इतना परेशान क्यों करता है? उसे क्यों परेशान कर रहे हो? हम वहाँ बहुत परेशान कर रहे हो। डार्लिंग, डार्लिंग। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे पीछे असली ताकत कौन है। मालिक, जल्दी आओ, सामने आओ। मालिक, मालिक, आओ ना मालिक। क्या बात है? क्या हम सब पागल हो गए हैं? क्या तुमने उसके सिर पर मारा है? तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, बुरे देवता के पास जाओ। मैं तो तुम्हारा सबसे वफादार सेवक हूँ। तुम मुझे बेकार मत करो। जल्दी आओ, तुम जानते हो मेरे पीछे का मालिक तो बुरा देवता है। मैं भी आसमान पर जाना चाहता हूँ। उसने मुझसे वादा किया है। कृपया चिंता न करें, जल्द ही हम झांग युंडोंग के धोखाधड़ी समूह को खत्म करेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे, ताकि हैचिंग में फिर कभी धोखाधड़ी न हो। ठीक है, ठीक है। मेरे माता पिता वास्तव में सबसे अमीर हैं। यह तो बहुत असत्य लग रहा है। बेटे ने आज तुम्हें दुखी किया। मैं तुरंत माँ के साथ घर जा रहा हूँ। अरे हाँ, अब मुझे बस एक खाते की आवश्यकता है। लेकिन माँ,
एक और भी जरूरी बात है, धन के देवता का धन्यवाद। एक और भी जरूरी बात है, धन के देवता का संकट। हे बेटा, मैं तुझसे कहता हूँ। नहीं नहीं, तुम लोग कहते हो कि मैं तुम्हारे माता पिता हूँ। इतने सालों में तुमने मुझे नहीं ढूंढा। ढूंढा तो है, हम हमेशा तुम्हें ढूंढते रहे हैं। 30 सालों में नहीं मिला। बस मत बोल, वो तो मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटा, तुम्हें आड़ू से एलर्जी है। तुम्हें अजवाइन खाना सबसे नापसंद है। तुम रात को सोते समय चादर को लात मारते हो। तुम्हें बारिश का दिन पसंद है। तुमने माँ से कहा था कि तुम्हें बारिश की आवाज सुनना पसंद है। बस अब सीधी बात करो। इतने साल तुम लोग कहाँ थे, फिर भी मुझसे मिलने की बात करते हो। तुम जानते हो मैं अकेले कैसे गुजारा करता हूँ। मेरा कितना दुख सहा है, तुम्हें पता नहीं। दूसरे मुझे क्या क्या ताने देते थे। मैं अकेले तुम्हारे लिए कितना मेहनत करता रहा। अरे यार 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 यार, मैंने तो कहा था तुम सीधे मुद्दे पर आओ। यहाँ आकर बार बार मुद्दे की बात क्यों करते हो? पापा, माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेटा, पापा भी तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बुरा भगवान नहीं आना चाहिए था, फिर भी वहाँ आ गया। बेटा बेटा बेटा, औरतें। झांग युनडोंग, तुमने अच्छा किया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब तक इंसानियत में धोखा है, मुझे निरंतर ऊर्जा मिलती है। मैं अब अपने शिखर पर पहुंच चुका हूँ। हा 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 हा। जिस दिन मैं चाहता था, वह आखिर आ ही गया। एक महीने पहले मैं अभी भी एक था जिसे भाइयों और गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया। भावनाओं के साथ धोखा देने वाला अनाथ। अब मैं न केवल सफल हूँ, बल्कि जो लोग मुझसे पहले धोखा कर चुके थे, उन सभी को भी उनका उचित फल मिला है। खुशी, यह शब्द कभी इतना सुंदर नहीं लगा। हाँ हाँ हाँ, दादा फिर से अमीर बनने वाले हैं। जियाचेंग, अरे जियाचेंग दादा, ये कहाँ जा रहे हैं? अरे वाह, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। बॉस यहाँ निवेश करने के लिए है। कहते हैं कितना निवेश करेंगे? 3 गुना कैशबैक। तो फिर ये तो हमारे घर की गिरवी राशि। मैंने निवेश कर दी, थोड़ा और कर लो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या झांग युनडोंग को गिरफ्तार नहीं किया गया था? और धोखाधड़ी कैसे हो रही है? दादा, क्या आप डेंग जुन की बात भूल गए? आपने घर को भी गिरवी रख दिया कैसे? डेंग जुन कौन है? डेंग जुन मेरे सहपाठी हैं। वह आप लोगों का पैसा धोखा देने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे रिपोर्ट किया और वह पकड़ा गया। वांग दाइकवान, आपका गोद लिया हुआ पोता तो एक कृतघ्न है। क्या स्थिति है? बस तुम्हारे ऊपर भरोसा है। ये बातें सब कुछ पहले भी सुनी जैसी लगती हैं। अरे खड़े हो जाओ। मेरा कार्ड कहाँ है? मेरा कार्ड तो सोने का है, और मेरा बटुआ भी। मेरा कार्ड कहाँ है? मेरा कार्ड तो सोने का है, और मेरा बटुआ भी। हेलो आयरीन, मैं वांग जियाचेंग हूँ। मुझे खेद है, मैं आपको नहीं जानता। मैं वांग जियाचेंग हूँ। वही जिसने आपको बताया मारने वाले ढाल के बारे में। हेलो, हेलो भाई। दादा को ऑनलाइन धोखाधड़ी में सारे पैसे गवा दिए गए। हेलो भाई। पत्नी, हाँ, क्या आपको अब भी धन का दुष्ट देवता याद है? हाँ, वो तुम्हारी पहली प्रेमिका है। हाल ही में मैं उसे बिना किसी वजह के याद कर रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारे बीच यह कुछ है। मुझे सुनने दो, मैं उसे क्यों याद कर रहा हूँ। सच में मैं उसे याद कर रहा हूँ। मुझे प्रतिशोध, क्योंकि
हम दोनों का ब्रेकअप बहुत ही कड़वा था। अरे, मैं तुम्हारा बदला कैसे ले सकता हूँ? वास्तव में कितने साल पहले की बात है। पुराने झगड़े और पुरानी बातें। पत्नी, क्या तुम्हें कोई एहसास हुआ है? हम लगता है हम दोनों ने हाल ही में एक बहुत ही जरूरी बात भूल गए हैं। लगता है कि हम दोनों ने हाल ही में एक बहुत ही जरूरी बात भूल गया। हाँ, सही। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या सही है? अरे, अरे, तुम दोनों सच में ठीक हो गए हो ना? यह बहुत अच्छा है। तुम दोनों सच में ठीक हो गए हो। हाँ, यह अच्छा है। हाँ, यह सुंदर है। यह दुनिया बेहतर नहीं होगी। मैं भी बेहतर नहीं होऊंगा। हूँ। अरे अरे, हर दिन। आ माँ अनजाने में यहाँ आ गई। तुम कौन हो? तुम कौन हो? लगता है मैं पहले सपना नहीं देख रहा था। यह सब सच है। तुम लोग मुझे नहीं पहचानते। तुम पहचानते हो। नहीं पहचानते। तुम लोग मुझे कैसे नहीं पहचान सकते? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मुझे आड़ू से एलर्जी है। मुझे बारिश पसंद है। मुझे बारिश की आवाज पसंद है। मुझे चादर फेंकना भी पसंद है। मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना? बेटा 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 बेटा। दुनिया को भूल गया, खुद को भूल गया, पर भूल नहीं सकता अपने शरीर से टुकड़ा गिरा हुआ। बेटा बेटा। पापा बेवकूफ हैं। पापा तुम्हें ऑलमोस्ट भूल ही गए थे। बेटा, माँ, पापा, हा हा हा। तुम तीनों को मारना सच में मुश्किल है। श्री जी वास्तव में महान है। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। दूरदर्शिता और कान एक साधारण इंसान भी नहीं ढूंढ सकते। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? तुमने मुझे स्वर्ग से खींच लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या यह सब तुम्हारे द्वारा त्यागे जाने के कारण नहीं है? प्रेम से द्वेष उत्पन्न होता है, लेकिन अब तुम्हारे पास वो आकर्षण नहीं रहा। मैं सच में तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा नफरत मुझे इस बात से है, आखिर क्यों सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, मेरी नहीं? आखिर क्यों सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, मेरी नहीं? तुमने इस दुनिया को नर्क बना दिया। तो फिर लोग तुम्हारी पूजा क्यों करें? दुनिया को वैसे ही होना चाहिए था जैसा अब है, जहाँ कमजोर मजबूत का शिकार बनता है। क्या मैं तुम्हारा स्थान नहीं ले सकता? आसमान मैं ही हूँ। आज मैं ही तुम्हारा स्थान ले लूंगा, दुनिया में सबसे सम्मानित एकमात्र भगवान बनकर। ख्वाब में तुमने इंसानियत को बर्बाद कर दिया है, फिर भी उम्मीद है कि लोग तुम्हें सम्मान देंगे। तुम तो बस लोगों की नफरत का पात्र बनोगे। माता पिता, ये अंगूठी अच्छी नहीं है। मेरी जादुई शक्ति अब बहुत मजबूत है। हे माँ। आ दिल से महसूस करो, आखिरी क्षण में बेटा वापस आया। दिल थक गया है, हा हा हा।
ग्रेस, दोनों घुटनों के बल बैठो। क्या हो रहा है? मेरा शरीर कैसे बेकाबू हो गया? अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। आह मालिक, यह परियों की दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक है। बोलो तो कानून बन जाता है। लौ धनदेव, तुमने बहुत बुराई की है। तुमने मानव जगत को अंधकारमय कर दिया है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, सच्ची ताकत कभी भी बुरे विचारों से नहीं आती। ओह मेरी अपार शक्ति वाले सच्चे देवता। सदाचार ही मूल है, चाहे साधु हो या इंसान, सब कुछ की जड़। हमें गुण और योग्यता दोनों चाहिए। गुण ही आधार है। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई धोखा न हो। माँ, अरे पति जी, अरे हाँ, माँ बहुत अच्छी है। वाकई में मेरे बेटे जैसा है। हाँ। शैतानी धनदेव ने इतनी सारी किस्मत गिरा दी। चलो हम जनता पर सोने की बारिश कर देते हैं। ठीक है, मैं भी साथ हूँ। अरे कितना बड़ा सोने का इंगॉट है। दादा आप जल्दी देखिए, वहाँ भी है। अरे यह तो बहुत अच्छा है। हाँ। लगता है कि जनता को हमारी धन और भाग्य का लाभ मिल रहा है। ईश्वर करे दुनिया की जनता के पास धन की वर्षा हो, उनकी जेबें भरी रहें, जीवन खुशहाल हो। ईश्वर करे दुनिया में कोई धोखाधड़ी न हो। आप सबको खूब मुनाफा हो। खुशी से खर्च करें और खूब धन कमाएं।